जून 22, 2024 हिंदू कैलेंडर में एक यूनिक कन्वर्जेंस है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, एक पवित्र पूर्णिमा, और कबीर दास जयंती, रहस्यवादी कवि कबीर दास की जयंती, दोनों को मनाया जाता है। यह कॉन्फ्लुएंस हमें स्पिरिचुअल सीकिंग और सोशल हार्मनी के बारे में सोचने का मौका देता है। यह हमें एंशिएंट विजडम और हमारे आज के जीवन के बीच के गहरे संबंध की याद दिलाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का हिंदू परंपरा में एक विशेष स्थान है। यह इंट्रोस्पेक्शन और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता का दिन है। यह परिवार और समुदाय के महत्व को याद करने का भी समय है। कबीर दास जयंती एक असाधारण व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाती है। कबीर ने प्रेम, एकता और भक्ति के अपने संदेश से धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया। यह दिन हमें इन दो इवेंट्स के बीच के गहरे संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के रिचुअल्स और महत्व के बारे में जानेंगे। हम कबीर दास के जीवन और शिक्षाओं की भी जांच करेंगे। अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि ये ऑब्जर्वेंसेस हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटने के लिए कैसे वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा ज्येष्ठ के महीने में आती है, जो मई जून है। यह महीना गर्मियों की सोल्स्टाइस और मॉनसून सीजन की शुरुआत से जुड़ा है। यह ट्रांजिशन और रिन्यूअल का समय है। पूर्णिमा कंप्लीटनेस और इल्यूमिनेशन का प्रतीक इस दिन को और भी मीनिंगफुल बनाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भक्त व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। वे विष्णु, लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रार्थना अर्पित करते हैं। इस दिन को चैरिटेबल एक्ट्स और एक्ट्स ऑफ सर्विस के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कार्य ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल मेरिट लाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान वट सावित्री व्रत है। विवाहित महिलाएं अपने पति की वेलबीइंग के लिए यह व्रत रखती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो लॉन्गेविटी और स्ट्रेंथ का प्रतीक है। यह अनुष्ठान फैमिली बॉन्ड्स और विवाह के पवित्र बंधन के महत्व को दर्शाता है। 15वीं शताब्दी में जन्मे कबीर दास एक मिस्टिक पोएट और समाज सुधारक थे। उन्हें उनकी सरल लेकिन प्रोफाउंड टीचिंग्स के लिए सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपने समय की धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी थी। बुनकरों के परिवार में जन्म लेने के बावजूद कबीर का ज्ञान उनके हम्बल बिगिनिंग से कहीं आगे निकल गया। उनके छंद, जिन्हें दोहे के रूप में जाना जाता है, जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति पर इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन से भरे हुए हैं। वे अपनी डायरेक्टनेस, एवरीडे लैंग्वेज के उपयोग और उनकी यूनिवर्सल अपील की विशेषता रखते हैं। कबीर की कविता रिचुअल्स और एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस पर इनर एक्सपीरियंस के महत्व पर जोर देती है। वह धार्मिक लेबल्स के बावजूद एक ईश्वर में विश्वास करते थे। कबीर की शिक्षाएं आज भी पूरे भारत और उसके बाहर लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। प्रेम, करुणा और एकता का उनका संदेश मतभेदों से विभाजित दुनिया में बहुत गहराई से गूंजता है। कबीर दास जयंती पर जीवन के सभी वर्गों के लोग उनके जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। वे उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए कीर्तन्स, भक्ति गायन और सत्संग्स, आध्यात्मिक प्रवचन में भाग लेते हैं। एकता और सहिष्णुता का कबीर का संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें सुपरफिशियल डिफरेंसेस से परे देखने और मानवता की इनहेरेंट वननेस को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा में है। बाहरी रिचुअल्स पर, इनर एक्सपीरियंस पर कबीर का जोर भी बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिकवाद और सुपरफिशियलिटी से प्रेरित दुनिया में उनकी शिक्षाएं हमें अपने अंदर झांकने और अपने भीतर सच्ची खुशी तलाशने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। उनकी कविता, हालांकि 15वीं शताब्दी में निहित है, कालातीत मानवीय सरोकारों को संबोधित करती है। प्रेम, हानि, लालसा और अर्थ की खोज। उनका संदेश सांस्कृतिक और टेम्पोरल बाउंड्रीज को पार करता है। आधुनिक जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा और कबीर दास जयंती दोनों ही धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिक आचरण के रूप में किया जाता है। यह अवधारणा हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का आह्वान करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा रिचुअल्स और परिवार पर अपने जोर के साथ
हमारे सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें अपने रिश्तों को पोषित करने, अपने समुदायों में योगदान करने और सदाचार का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। काबीर दास इनर ट्रांसफॉर्मेशन की वकालत करते हुए एथिकल कंडक्ट और सामाजिक न्याय के महत्व पर भी बल देते थे। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता हमारे कार्यों और दुनिया के साथ बातचीत में प्रकट होनी चाहिए। उन्होंने पाखंड और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अपने अनुयायियों से इंटेग्रिटी और करुणा का जीवन जीने का आग्रह किया। तेजी से बदलती दुनिया में परंपराओं को आउटडेटेड या इररिलेवेंट के रूप में देखना आसान है। हालांकि ज्येष्ठ पूर्णिमा जैसे त्योहार और कबीर दास जैसी हस्तियों की शिक्षाएं हमें हमारी परंपराओं में निहित स्थायी ज्ञान की याद दिलाती हैं। ये परंपराएं मानव स्वभाव, जीवन के अर्थ और ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वे नैतिक जीवन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, करुणा, विनम्रता और एकता के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। इन परंपराओं से जुड़कर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। हम आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन पा सकते हैं। वे हमारी जड़ों से निरंतरता और जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई है। ज्येष्ठ पूर्णिमा और कबीर दास जयंती का कॉन्फ्लुएंस आध्यात्मिक खोज और सामाजिक सद्भाव के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह अंदर झांकने, अपने विश्वासों की जांच करने और आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रयास करने का आह्वान है। यह एक्शन का भी आह्वान है, करुणा, सत्यनिष्ठा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित जीवन जीने के लिए। जैसे ही हम इन अवसरों को मनाते हैं, आइए हम उन गहन संदेशों पर विचार करें जो वे लेकर आते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को एक अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए रोडमैप के रूप में उपयोग करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा और कबीर दास जयंती की भावना से जुड़ने के कई तरीके हैं। हम व्रत का पालन कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं या बस शांत चिंतन के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। हम कबीर दास की कविता पढ़कर, कीर्तन सुनकर या आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लेकर उनकी शिक्षाओं को भी जान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रेम, करुणा और एकता के मूल्यों को शामिल करने का प्रयास करें। इन ऑब्जर्वेंसेस को केवल रिचुअल्स न बनने दें, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक कैटलिस्ट बनने दें। आइए अतीत का सम्मान करें, इसके ज्ञान को वर्तमान में ले जाकर अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें।